Hello बच्चों, let's read this question. Predict which of the following reactions has a positive entropy change. So these are the reactions given to us. हमें ये तीन reaction given है and we have to choose from the given option A, B, C and D कि इनमें से कौन सी reaction में entropy जो है that will be positive. Entropy change जो है that will be positive. Now let us see the key concept of this question. जो हमारे पास इस question का key concept है that is the entropy. फॉर दिस वी विल डिस्कस फर्स्ट कि एंट्रोपी क्या होता है. जो एंट्रोपी है इट सेज अबाउट द रैंडमनेस ऑफ द पार्टिकल्स और वी कैन से रैंडमनेस ऑफ द सिस्टम. जो हमारे पास सिस्टम होगा उसमें जो भी डिसऑर्डरनेस या फिर रैंडमनेस प्रेजेंट होगी पार्टिकल्स की दैट इज मेजर्ड बाय द एंट्रोपी. सो वी कैन राइट एंट्रोपी इज ए measure of the randomness or disorder of a system and entropy को हम रिप्रेजेंट करते हैं S से. नाउ लेट अस डिस्कस मोर अबाउट द एंट्रोपी. लेट अस से हमारे पास सॉलिड है कोई सब्सटेंस, लिक्विड में है और वी कैन से हमारे पास गैस में भी प्रेजेंट है. जो हमारे पास सॉलिड में सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं वो बहुत कॉम्पैक्टली इस तरह से होते हैं. सो जो पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड में दैट आर वेरी कॉम्पैक्ट एंड जो रैंडमनेस होता है पार्टिकल्स का वो भी कम होता है एज कम्पेयर टू दिस लिक्विड में जो हमारे पास पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे होते हैं एज कम्पेयर टू द सॉलिड विच शोज कि जो हमारे पास पार्टिकल्स का रैंडमनेस होता है वो ज़्यादा होता है लिक्विड में. एंड जो गैस है गैस में जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत दूर दूर प्रेजेंट होते हैं. सो दिस शोज कि रैंडमनेस जो है वो सबसे ज़्यादा होता है in the gas state. So here we have discussed about the randomness or the entropy for the solid, liquid and gas state. Now according to the given question हमें जो reactions दिए गए हैं we have to consider that और जो entropy change के बारे में क्या गया है we have to discuss about the that. Entropy change को we will represent as the delta S and delta S जो है हमारे पास that will be positive for the reaction, पॉजिटिव होगा फॉर द रिएक्शन जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ गैसियस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा देन द रिएक्टेंट. हमारे पास जो रिएक्शन होती है इसमें जो रिएक्टेंट्स होते हैं और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है जब रिएक्टेंट्स कंबाइन करते हैं. सो जो हमारे पास प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है उसमें अगर नंबर ऑफ गैसियस प्रोडक्ट ज़्यादा है एज कंपेयर टू द नंबर ऑफ gaseous reactant then that will have the positive entropy change. So here we can write that has more number of gaseous products than reactants which increases the randomness of the reaction. So जो हमारे पास रिएक्शन होगी उसकी रैंडमनेस इंक्रीज हो जाएगी, randomness of the reaction. So by this we can say जो हमारे पास चेंज आएगा फॉर द नंबर ऑफ द गैसियस प्रोडक्ट और डेल्टा एन जो है वो रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ मोल्स को. सो डेल्टा एन जी इज द चेंज इन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस एंड इट विल बी जो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स होंगे इन द प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स इन द रिएक्टेंट. NP is the number of moles of product, NR is the number of moles of reactant. Now in the first जो हमारे पास given है reaction, in this we can see जो हमारे पास compound form हुआ है वो तो solid form में है and in this we consider only the gaseous हमारे पास जो product form होंगे या फिर gaseous reactant होंगे. So here for this जो हमारे पास entropy होगा that will be 0 because
ना तो जो Ag पॉजिटिव और Cl नेगेटिव जो है एक्वस फेज में है और AgCl इज इन द सॉलिड फेज। सो गैसियस कोई भी प्रोडक्ट भी नहीं है और रिएक्टेंट भी नहीं है, सो फॉर दिस इट विल बी 0। नाउ लेट अस कंसीडर द सेकंड रिएक्शन जो हमें गिवन है, NH4Cl जो है अमोनिया प्लस HCl गैस दे रहा है। सो इन दिस वी कैन सी जो HCl गैस है एंड अमोनिया गैस है हमारे पास। सो दो हमारे पास मोल है फॉर द 1 अमोनिया एंड 1 HCl, एंड रिएक्टेंट में हमारे पास सॉलिड था, सो इट विल बी 0। सो 2 हमारे पास आएगा फॉर द सेकंड वन, जो हमारे पास सेकंड रिएक्शन गिवन है। नाउ लेट अस सी द थर्ड वन। थर्ड रिएक्शन में वी कैन सी हमारे पास 1 नाइट्रोजन का है ना, नंबर ऑफ मोल्स जो है 1 नाइट्रोजन है एंड 3 हाइड्रोजन 3H2 गैस है हमारे पास। सो इन टोटल जो प्रोडक्ट हो जाएगा 1 + 4। नाउ लेट अस सी फॉर द रिएक्टेंट। रिएक्टेंट में हम देख सकते हैं कि 2 अमोनिया गैस है, which means 2 number of moles of ammonia gas. So 2 माइनस कर देंगे, so 5 minus 2 will be 3। ये भी पॉजिटिव आया हमारे पास, so it will be थर्ड जो है that will also have positive entropy change, and we can see जो हमारे पास number of moles of product हैं for the second and third वो ज़्यादा हैं as compared to the number of moles of reactant से। so एंट्रोपी चेंज जो होगा पॉजिटिव होगा फॉर सेकंड एंड थर्ड, हेंस द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन सी, सेकंड एंड थर्ड। सो लेट अस मार्क द ऑप्शन सी एज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन A, B and D are incorrect. Hope you understood it well. Best of luck.